तिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जशलाकया चक्षुमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैश्वनाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगन रघुनाथानिबंतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगन ललिता श्री विशाखान्त च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पन्मामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। तो हम लोग 3 बार चैंट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे घर में छोटी सी नन्ही सी परी आई है, राधा रानी आई है, उनके लिए राजरानी माता जी की ग्रैंड डॉटर गौरांगी। और फिर हम हमारी खुशबू माता जी की दादी जो एक्सपायर हुए हैं उनके लिए, और याचना माता जी की जो मदर ने शरीर छोड़ा है अभी वेडनेसडे को, उन दोनों के लिए 2 बार चैंट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। जय विष्णुपाद परमहंस परिकचार्य अष्टोत्तरश्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणावृंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिकचार्य अष्टोत्तरश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। आज के ईश्वरपुरी डिसअपियरेंस डे की जय। आने वाली गौर पूर्णिमा महामहोत्सव 2023 की जय। नवद्वीप मंडल परिक्रमा 2023 की जय। कीर्तन मेला 2023 महामहोत्सव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to Guru and Gaurang. नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामी निति नामिने नमस्ते छावाया प्रिया गौर भाव प्रकाशिने नित्यानंद कृपा सिंधु गोपाल सरदक्षिणे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतम श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम य प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत पदाय ते नमः।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपा तत् अहं वंदे श्री गुरु तीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। क्षमताम सब कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्त्रोय प्राणी विघ्नोति सुहत्सताम। तो सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, हार्टीएस्ट वेलकम। क्या आप सबने टाइम दिया हमारे सेशन को? तो अभी हम आई एम कॉन्फिडेंट पार्ट 2 करने वाले हैं आज। तो उसके लिए मैं अभी शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन बनाई थी, आप लोगों को शेयर नहीं हुआ। जस्ट अ मोमेंट। आप लोगों को स्लाइड्स दिख रही हैं क्या? यस माता जी, अभी आपका फोल्डर दिख रहा है। फोल्डर के बाद मेरे लैपटॉप में तो शुरू हो गई है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं हो रही। माता जी, आप एक बार स्टॉप स्क्रीन शेयर करके दोबारा स्क्रीन शेयरिंग करके देखो। ओके फाइन। आप देखिए माता जी। हाँ जी। ओके चलिए। सो लास्ट टाइम एज आई टोल्ड एवरीबॉडी कि बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन खुशबू माता जी ने बनाई और इस बार प्रियंका माता जी ने। So let us first chant for their spiritual advancement by giving them lots of our blessings to them. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. चलिए, तो लेटस हम लोग क्योंकि बहुत इंटरैक्टिव सेशन कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इट इज वी ऑल आर स्ट्रगलिंग विद आवर अनर्थास, वी आर ऑल स्ट्रगलिंग इन भक्ति। तो दोबारा से एंथुजियाज्म लाने के लिए दोबारा से हम लोग अपनी गलती देख पाए, कहाँ पे हम पीछे हट रहे हैं, कहाँ पे हमसे गलती हो रही है, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवरसेल्फ। तो अभी चाहती हूँ कि इंटरैक्टिव सेशन दो, प्लीज अपना कैमरा खोल लीजिए क्योंकि 1 महीना फिर छुट्टी रहेगी, हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। So let us take the blessings of our founder Acharya Param Guru, Jagat Guru, Savior of the whole world, His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedant Swami Srila Prabhupada ki Jai.
चलिए तो आगे चलते हैं। श्री श्री राधा माधव वैष्णव सखियां गिरी गोवर्धन मायापुर चंद्र की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा जयो द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। चलिए तो हमारा टॉपिक है आई एम कॉन्फिडेंट। तो एक बार पहले रिवाइज कर रहे हैं, पिछले बार हमने क्या किया था। तो आई हैड आस्क्ड यू वन क्वेश्चन कि कौन कौन में इतना कॉन्फिडेंस है कि हम इसी जन्म के बाद गोलोक वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है वो बोनाफाइड है, हमारे गुरु जो हैं बहुत पावरफुल गुरु हैं और हमने बोनाफाइड गुरु से दीक्षा ली है। वी आर इन द डिसिप्लिक सक्सेशन, वी आर इन द परंपरा और वी हैव टेकन vows टू चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तब भी जो है हमें क्यों नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा कि हम इसी जन्म के बाद गोलोक वृंदावन जाएंगे। तो उस टाइम इंटरैक्टिव सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे चीजें उठाई थी, जैसे कि देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द हाई आइडियल्स एंड द रियलिटी, कि हम लोग का रियलिटी में क्या है, वी आर इनटॉलरेंस, पर हमारे आइडियल है हरिदास ठाकुर इम्पेशेंट। हम छोटी सी बात पे इम्पेशेंट हो जाते हैं, अगर हमें एक पानी ना मिला, एक गुलाब जामुन ना मिला, मेड ना आई, छोटी छोटी बातों पे, और हमारे आइडियल है मुकुंद दत्त। या हम एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं अपने बच्चों से ही छोटी छोटी बातों पे, घर की छोटे छोटे इश्यूज पर ही, और हम देखते हैं आइडियल्स अलग अलग, बहुत सारे आइडियल्स हैं, शिव जी हैं, द्रौपदी हैं, कृष्ण हैं, अर्जुन हैं। और दूसरा जो है, हम एक बैगेज कैरी करते हैं अपने पास मिस्टेक्स का, जहां पर हम अपने ही बैड बिहेवियर के लिए शेमफुल हैं। तो कैसे इसको ठीक करना है, उसके लिए ये सेशंस हैं और आगे भी इस पे हम बहुत काम करने वाले हैं आपकी कोऑपरेशन के साथ। तो मेरे अंदर तो कोई भी योग्यता नहीं है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ कह पाऊं, इसीलिए आप सभी वैष्णवों के आगे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। कि आप ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि योगिता विचारे किछु नहीं पाए तो मार करुणा सार, कि मैं कुछ कह सकूं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, बिकॉज आई एम प्रीचिंग फॉर माई सेल्फ, बिकॉज रिपीटिशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। तो ये सेशन को करने से मेरा भी उद्धार हो, प्लीज आप लोग सब मेरे लिए भी प्रे करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो हम लोग अभी जो है अनकंफर्टेबल है इन आवर ओन स्किन, और हम लोग कई बार विश भी करते हैं कि मैं ये नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वी फील दैट वी आर वेरी फॉलन और समथिंग इज यूनिकली रॉन्ग विद अस। तो हमें लगता है जो हमारे सर्कमस्टांसेस, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस में जहां कृष्ण ने हमें डाला है वो स्पेशल है, वो यूनिक है, और इसीलिए मेरे सर्कमस्टांसेस किसी के साथ मैच नहीं होते। तो मुझे ये होना ही नहीं था, मेरे लिए ये सब चीजें होनी ही नहीं थी, मेरे लिए सब आइडियल भक्ति के लिए जो फेवरेबल है वो होना चाहिए था, राइट। तो वी ट्राई टू प्रिटेंड, हम लोग बहुत सारे मास्क लेके रहते हैं अपने जो प्राइवेट बहुत लाइफ में रहते हैं, तो बहुत सारे मास्क लेके रहते हैं हम लोग, because we don't want to be criticized or we don't want to be shown as impure in public, or there's a lot of gap between the ideal and the real, because we don't want to be called as stupid or a failure or a bad person. तो इस वजह से जो हमारा टोटल हमारा जो इन सब चीजों का जो सम अप होता है कि वी फील डिस्करेज्ड, बेसिकली वी हैव अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम, वी फील वेरी लो इन, जिसे कहते हैं कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है हमें, तो वो होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता हमें, राइट। तो उस पे हमने आपको डिफरेंसेस बताए थे कि ये जो है ह्यूमिलिटी से कवर कर देते हैं, क्योंकि जब हम आ जाते हैं भक्ति में तो विनम्र होना कितना इंपॉर्टेंट है। त्रिनादपि सुनिचेन वाला बार बार को कंठी की तरह धारण करो, वो सुनते हैं, इतना सुन लेते हैं कि सोचते हैं कि हम भी जगाई मधाई से भी ज्यादा फॉलन है। वो ठीक है भाव, लेकिन हमें फर्क पता होना चाहिए कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, जो लो सेल्फ एस्टीम आ रही है, ये हम अपने आप को अनहेल्दी सेंस ऑफ सेंस है,
सेल्फ है, ये डिस्करेजमेंट कर रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं कि हम अपने ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, हमारे अंदर तो अभी प्राइड भरा हुआ है और हम दूसरों के फॉल्ट देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते, वी आर अफ्रेड ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय द अदर्स। और अगर ह्यूमिलिटी होती तो ह्यूमिलिटी क्योंकि बाय प्रोडक्ट है भक्ति का, तो वो इंस्पिरेशन के लिए आती, उसमें हम अपने फॉल्ट्स देखते और रिस्पेक्ट करते दूसरों का, तो वो तो हो नहीं रहा। ठीक है, और फिर हमने आपको बताया था कि कैसे जो है ये लो सेल्फ एस्टीम ह्यूमिलिटी नहीं है। और हम जो शेम फील करते हैं, शेम में भी वो ह्यूमिलिटी नहीं है, क्योंकि जो हम अपने बैड बिहेवियर के लिए शेमफुल है, तो उसमें सारा कॉन्सेंट्रेशन हमारे पे होता है कि मैं किसी चीज के लायक नहीं हूं, मैं कितना भी सिखा लूं मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं हमेशा बुरा बिहेवियर करूंगी, मैं यूजलेस हूं, और डिस्करेजमेंट लाता है कृष्णा कॉन्शियस में। पर भक्ति हमेशा आनंद कंद है, भक्ति हमेशा जो होता है पॉजिटिव लाती है, हेल्दीनेस लाती है, और हमेशा जो है प्रसन्न चित्त रखते हैं जो भी उसमें करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। अब ह्यूमिलिटी में क्या होता है कि हम टोटली फोकस करते हैं कृष्णा के ऊपर। मैंने बताया भी था कि ह्यूमिलिटी का मतलब है कि मैं इनसिग्निफिकेंट हूं, आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, आई एम सो लो कि मैं कृष्णा को पुकारती हूँ कि आई डिपेंड ऑन यू, कि बिना आपके मैं कुछ बोलने के लायक भी नहीं हूं, करने के लायक भी नहीं हूं, चलने के लायक भी नहीं हूं। तो इसीलिए जो मेरी गलतियां हैं मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और आप मुझे उसको ठीक करिए। तो इंस्पायर करती है ह्यूमिलिटी। लेकिन हम लोग शेमफुल होते हैं, और शेमफुल का मतलब ये नहीं है कि हमें गिल्टी नहीं है, गिल्टी होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, फर्क क्या होता है कि हम अपने आप को ही कोस रहे होते हैं, तो दैट इज व्हाई वी आर शेमफुल फॉर आवर बैड बिहेवियर। और अगर हेल्दी गिल्ट होता तो हम अपनी गलती को मानते और एक्शन पे फोकस करके ये मेरी गलती हुई है, अब इसका सुधार कार्य बताइए, अब इसकी करेक्शन बताइए। पर ऐसा हो नहीं रहा, या ऐसा पीछे हुआ नहीं, अब से हम करने लगेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमने बताया था कि अपने आप को रिजेक्ट मत करिए, अपने आप से प्रेम करिए, क्योंकि हमारे इष्ट देव हैं प्रेम पुरुषोत्तम भगवान गौर निताई, जो मोस्ट मर्सीफुल मोस्ट मैग्नानिमस अवतार हैं, जो कलयुग में किसी के भी अपराध नहीं देखते, मार खा के भी प्रेम देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो है उनके मूवमेंट में है। ठीक है, और फिर जो है हमने आपको बताए थे कैसे पॉइंट्स इंप्रूव करने हैं, कि पहले जो भी भगवान ने आपके अंदर गुण दिए हैं उनके ऊपर काम करिए। क्योंकि एक डिवोटी ने भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि प्रभुपाद मैं तो यूजलेस हूँ, प्रभुपाद ने कहा हर कोई यूजफुल है कृष्णा कॉन्शियस में। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जब राधा रास बिहारी में ही बहुत फाइट चल रही थी रिगार्डिंग द लैंड, और मिस्टर नायर जो हैं गुंडे भेजते थे, तो वहां पर एक कुटिया थी छोटी सी, उसमें ही प्रभुपाद ने डीटीज राधा श्री राधा रास बिहारी को इंस्टॉल किया हुआ था। और वहां पर एक बहुत फैटी लेडी थी, जो मेरी मेंटर है, वो हमेशा ये बताती है, क्योंकि वो उस टाइम पर बच्ची थी, और 8 साल की बच्ची के उसी घर की नेबर में, उसी टेम्पल में, राधा रास बिहारी के टेम्पल की नेबर में थी वो रहती थी। तो वो हमेशा प्रभुपाद की कुटिया में आके बैठ के उनके पैरों के पास ही ये सारा, जब उस टाइम पर फाइट हो रही थी, ये लैंड को लेकर डिस्प्यूट हो रहा था, तो देखा करती थी। तो वो बताती हैं कि कैसे एक इतनी फैट लेडी थी कि वो उठ भी नहीं सकती थी, कोई सर्विस नहीं करती थी, लेकिन वो क्या करती थी कि सिर्फ वहां पे मंजी बिछा के, फोल्डिंग बेड बिछा के, उसको सिर्फ वहां पे चौकीदार का ही काम करती थी, कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, भगवान की सेवा हो रही है। और जब वहां पे उन्होंने गुंडे भेजे, बहुत सारे जो है बहुत ही ज्यादा है गुंडे रॉबर्स टाइप, मिस्टर नायर ने आदमी भेजे कि सबको डिमोलिश कर दो, डीटीज को भी तोड़ दो, तो वो सिर्फ डीटीज के आगे ऐसे करके ही खड़ी हो गई कि कोई हाथ मत लगाना डीटीज को। और उनको इतनी चोटें आई, इतनी मार आई, पर उन्होंने डीटीज को हाथ नहीं लगाने दिया। सो एवरीबडी इज यूजफुल इन कृष्णा सर्विस। वो जिस शरीर से, वो हमेशा बोलती थी कि इतना भारी शरीर है कि मैं कोई काम भी नहीं कर सकती, उसी शरीर, उसी हैवी शरीर से ही उन्होंने डीटीज की रक्षा करी। तो हम सबके अंदर कोई गुण है,
हमने ही बताया था हमारी क्लास में, देखिए कितनी माताएं जो हैं, चाहे याचना माता जी हैं, सुमन माता जी हैं, नुपुर माता जी हैं, प्रियंका माता जी हैं, तो वो सब जो है हरे कृष्णा स्कूल में बच्चों को कितना अच्छे से बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। याचना माता जी गीता ज्ञान की क्लास ले रही हैं। हमारी कितनी सारी माताएं हैं जो फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर, आपने देखा ही अभी नित्यानंद त्रयोदशी में पूरा दिन रात बैठकर जो है हमारे नैना माता जी, चंदा माता जी और नीतू माता जी और साथ में सुनीता माता जी ने सुबह से रात तक बैठ के कितने सुंदर गार्लेंड्स बनाए। और किचन में भी कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं शकुंतला माता जी, सरिता माता जी। तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण तो दिया ही है। चाहे चपाती मेकिंग हमें कितनी सिंपल एक्टिविटी लगती थी, है ना, लेकिन यहाँ पर आके आप देखिए कि चपाती मेकिंग के कितना काम आ रहा है और हमारी क्लास को कितना अप्रिशिएट किया जा रहा है। या हमारी सीमा माता जी हैं, रेणु माता जी हैं, तो कॉलिंग सेवा में ही कितना अच्छा कर रहे हैं। जो अभी हमारे माता जी जो पिछले साल शरीर छोड़ा रामनवमी पे 10 अप्रैल को, वंदना माता जी कितनी सेवाएं कर रहे थे घर बैठे हुए ही। तो ऐसा नहीं है, हम भी प्रभुपाद की मूवमेंट में प्रभुपाद की कुछ ना कुछ सर्विस तो कर ही सकते हैं। तो जो भगवान ने हमें गुण दिए हैं क्यों ना उस पे फोकस करें, रेदर देन बीइंग शेमफुल और कैरिंग द बैगेज कि मैं किसी चीज के लायक नहीं हूं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है भक्ति में प्रयास का महत्व है। ठीक है, कि हम कितने भी हमारे फेलियर्स हो जाएं, जैसे बच्चा होता है जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, उसी तरह भगवान हमारे कितने कृपालु हैं कि हम देखते हैं कि भक्ति में सिर्फ प्रयास की महानता है। क्योंकि भगवान भाव देखते हैं। भगवान कौन है? भावग्राही जनार्दन। भगवान इंटेंशन देखते हैं, कंटेंट नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि कर्मा बाई ने कितने प्रेम से मेरे लिए साधारण सी खिचड़ी बनाई, चाहे वो स्नान नहीं किया, चाहे उन्होंने नियम नहीं फॉलो किए, उससे भी क्या फर्क पड़ता है। दातुन करते हुए बनाया, किचन पैराफिनेलिया भी साफ नहीं किया, लेकिन उनका भाव देखकर भगवान जगन्नाथ जी अपना ऑल्टर छोड़कर रोज उनसे जल्दी कर माँ, मुझे पुजारी मेरे घंटी बजा के मुझे वहां पर भी भोग लगाएंगे, श्री मंदिर में मेरी वाइफ लक्ष्मी जी इतने सारे भोग बना रही हैं, तब भी वो खींचे चले आए। तो भगवान जो है प्रेम पुरुषोत्तम है, प्रेम के भिखारी हैं, प्रेम के भूखे हैं, भावग्राही हैं। तो हमारे प्रयास की महानता है। वो नहीं कह रहे कि मुझे दुर्योधन के 108 भोग खाने हैं। तो यहाँ पर E प्लस पी इज एवरीथिंग पॉसिबल। E प्लस पी इज इक्वल टू EP, यानी कि एफर्ट्स प्लस प्रेयर्स इज एवरीथिंग पॉसिबल। तो हमें अपने एफर्ट्स पूरे करने हैं, साथ में प्रेयर्स बहुत करनी है, क्योंकि भक्ति में प्रेयर्स आर द विटामिन फॉर द सोल। ये बार बार मैं बोलती हूँ कि क्योंकि प्रेयर्स में बहुत शक्ति है। प्रेयर्स जो है भगवान का हृदय को भी परिवर्तन कर देती है। हमने कितनी बार देखा है कि जब भी हम आर्डेंटली बहुत इंटेंसली प्रे करते हैं, चाहे हमारी माला ठीक ना हो रही हो, चाहे हमें कोई सेवा चाहिए हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो भगवान इंस्टेंटली रेसिप्रोकेट करते हैं। हालांकि हमारा स्टैंडर्ड क्या है अभी भक्ति में, हम कौन से लेवल के डिवोटी हैं, लेकिन फिर भी आप सबने किया है कि नहीं किया है कि भगवान बहुत जल्दी रेसिप्रोकेट करते हैं जब बहुत इंटेंसली प्रेयर करते हैं। बताइए, करते हैं कि नहीं? जल्दी बताइए सब लोग। यस माता जी, यस करते हैं ना। तो फिर हमें क्यों डिस्करेज होना, क्यों लो सेल्फ स्टीम करना? तो भक्ति में प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एफर्ट्स डालिए और अपने एफर्ट्स को, स्किल्स को बार बार और ज्यादा जब आप करने लग जाएंगे तो भगवान और बुद्धि देंगे। ददामी बुद्धि योगम, कि इस सेवा को ऐसे करेंगे तो और अच्छा होगा। वो धीरे धीरे ओवर द ईयर्स ही आएगी। हम अपने आप को ही पीछे आज चल के देखें, जब हमने आज से 7 साल पहले भक्ति वृक्ष शुरू किया था और प्रीति माता जी और मैं बैठ के जब प्रेजेंटेशंस का डिसाइड करते थे, तो उस टाइम पे कैसी प्रेजेंटेशंस बनाते थे। आज जो है बच्चे निताय प्रिय टीम, हमने उस टाइम पर भी परिक्रमा करी नवद्वीप मंडल, और आज की 2002 की जो हमने 22 की लास्ट ईयर नवद्वीप मंडल ऑर्गेनाइज करी, उसका लेवल देखिए। तो भगवान ही हमको जो है एम्पावर करेंगे। निताई चांद जो सेवा सर्व सेव्या कलेवरम है, जो सेवक भगवान है, जो आदि गुरु हैं, वो बार बार हमें ददामी बुद्धि योगम परमात्मा के रूप में हमारे
स्किल्स को और ज्यादा अपग्रेड करते जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है भक्ति में। हमेशा हेल्दी रहना, पॉजिटिव रहना, एफर्ट्स करते रहें। ठीक है, क्योंकि यशोदा माँ की भी एग्जाम्पल हम पूरे दामोदर लीला में देखते ही हैं कि उन्होंने उनकी एफर्ट्स को देखकर भगवान पिघल गए। तो हमारे एफर्ट्स को देखकर क्यों नहीं पिघलेंगे? अभी हम कैसा भी जप करते हो, टूटा फूटा कैसे भी करते हो, बच्चा तोतली आवाज में बोले तो अपने पिता को कितना प्रिय लगता है। पर भगवान जब देखते हैं कि ये कितना घर का काम भी करती है तो भी जो है उठ जाती है, 4 बजे उठती है, 4:30 उठती है, 5 बजे उठती है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 2 घंटे लग के कम से कम सिंसियरली माला करती है। तो भगवान क्या इतने निर्दयी हैं कि वो इस चीज को भूल जाएंगे? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम कितनी बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही देखते हैं। तो इसीलिए बार बार अपने आप को बोलना कि मैं जो हूं, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं ये सेवा कर सकती हूँ, ये सेवा मेरे से अभी नहीं हो रही है पर मैं एफर्ट्स कर रही हूँ। तो ये एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रभुपाद ने देखिए जब ये मूवमेंट शुरू किया तो उन्होंने सारे फॉरेन डिसाइपल्स से किया कि नहीं किया? आप लोग सब लीलामृत पढ़ रहे हैं, न्यूयॉर्क में किया, 26th एवेन्यू में। तो सारे हिप्पीज को हैप्पीज बनाया। तो उस टाइम पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। आपने सबने देखा है कि वो जगन्नाथ जी को डीटी बनाते हुए उनके ऊपर कोई सिगरेट रख देता है, कोई प्रसाद भोग बनाते हुए सिगरेट स्मोक करके आ रहा है, कोई हाथ नहीं धो रहा। प्रभुपाद ने क्या क्या झेला, लेकिन प्रभुपाद क्या देख रहे थे? प्रभुपाद सबके गुणों पे फोकस कर रहे थे कि आप छोटी से छोटी सेवा भी कर रहे हो तो मैं आई एम ऑलवेज इंडेप्टेड टू यू। और दूसरा, क्योंकि वो कृष्ण का प्रेम बांट रहे थे, जिसके अंदर प्रेम होता है तो वही प्रेम बांट सकता है। तो वो कृष्ण का प्रेम सबके अंदर बांट रहे थे कि ये सब कृष्ण के बच्चे हैं और मैं इनको कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूं। तो इसीलिए प्रभुपाद ने कभी भी किसी की कमियां नहीं देखी। प्रभुपाद ने हर किसी को यही बोला कि आप कर सकते हो। और प्रभुपाद ने, आप देखिए, आपने इनिशियल ईयर्स में सबको अलग अलग सेंटर्स खोलने के लिए भेज दिया, चाहे वो कितने उनमें प्रॉब्लम थी, चाहे उनका कितना ही पास का बैगेज था, उनको देखते हुए नहीं। चाहे आप देखिए कि कृष्ण बलराम टेम्पल के लिए उन्होंने वृंदावन में ही भेज दिया। अभी न्यूली मैरिड कपल था, यमुना माता जी और गुरुदास प्रभु, और हवाई में खोलने के लिए भेज दिया गोविंद दासी और गौर सुंदर प्रभु को। श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी और बाकी जो 3 कपल्स थे उनको भेज दिया लंदन में खोलने के लिए। तो प्रभुपाद जब भी गुरु कोई सेवा देते हैं तो साथ में उसकी शक्ति भी देते हैं करने के लिए। तो उस टाइम पर हमारी कमियां भी होंगी तो हम गिर गिर के ही सीखेंगे। याद रखना चाहिए हमें कि गिरेंगे, बार बार गलतियां होंगी। आप अपने आप ही कोई भी सेवा कर रहे हैं उसमें आप पीछे मुड़ के देखिए कि मैंने कितनी गलतियां की थी। पर गलतियां करने से भगवान आपको अपने आप ही और बुद्धि देंगे कि अब मुझे ऐसा और नहीं करना, बल्कि ऐसे करनी है गलती, ऐसे सेवा और अच्छे से करनी है। जैसे हम लोग किचन में ही करते हैं तो हम लोग अपने आप, हमें भगवान और बुद्धि देते हैं कि अब जो है इस बार हमें ये बनाना चाहिए, इस बार अब ये बनाना चाहिए। ये सब भक्तों को बहुत अच्छा लगेगा। और जो हम घर में बनाते हैं और जो वहां करते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो फिर भी हमें पता है कि यहाँ पर जो है घर में हम बहुत कुछ जुगाड़बाजी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे तो हम टोटली, जो किचन में, डीटी किचन में जो माहौल होता है, क्योंकि वो राधा रानी की किचन है, वो हर चीज अपने अकॉर्डिंग चलाती है। तो वहां पे जो भोग की क्वालिटी, जो प्रसाद की क्वालिटी बनती है वो अलग ही लेवल है। तो क्यों? क्योंकि वो हमें इम्पावर भी तो कर रहे हैं साथ में बनाने के लिए कि तुम अपना हाथ चलाओ, कर तो मैं रही हूं लेकिन अपना हाथ चलाओ, मैं तुम्हें बुद्धि दे रही हूँ, साथ साथ सब कुछ कर रहे हैं ना। तो ये विश्वास बहुत रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए एफर्ट्स की प्रधानता है। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखते हैं कि कितने लोगों के पास हम गए। भगवान कभी ये नहीं कह रहे कि मेरे लिए ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर बहुत प्रिय है क्योंकि इसने 500 गीता करी, लेकिन भगवान ये देख रहे हैं कि चाहे वो 500 गीता करे, चाहे वो 500 लोगों के पास गए, प्रयास की महानता है। क्योंकि आपने 500 लोगों को अप्रोच किया, 500 भगवत गीता बिकी कि नहीं बिकी वो भगवान का काम है, क्योंकि
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, और गलतियां के तो हमारा काम ही है, क्योंकि टू एयर इज ह्यूमन। गलतियां किससे नहीं होती, पर हमें कूल हेड से उसको रेक्टिफाई करना है। जो हम दूसरों के ऊपर उंगली करते हैं ऐसे करके, तो अपने ऊपर लाना है कि यस ये मेरे से गलती हुई और मुझे इसमें सुधार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बार बार भगवान से प्रे करें कि मैं अपने बेस्ट करूंगी, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूं, आप मुझे परफेक्ट बनाइए। बार बार जब प्रे करते हैं तो इंटेंसली प्रे करिए। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि अभी हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो अभी तक तो हम सारी फैमिली का देखते रहते हैं, अपने आसपास जो भी हमारे एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस है उनको देखते हैं, लेकिन अब सेल्फ केयर है कि ये मुझे अपने पे काम करना है। मैं बीमार हूं, क्यों? क्योंकि मुझे भक्ति में और बढ़ना है और मुझे अपनी सेवा बेस्ट करनी है। ठीक है, और मैं अपने आप भी अपनी कृष्णा कॉन्शियस को बार बार रेप्लिनिश करूंगी, क्योंकि मेरी जरूरत है। और जैसे कि इस ग्रेस महात्मा प्रभु कहते हैं कि अपने आप को पहले बचाइए। ठीक है कि हमें प्रीचिंग करनी है, हमें जो है परादुख दुखी बनना है, लेकिन अपने आप को, अपने कृष्णा कॉन्शियस को पहले बचाइए, क्योंकि जो हमारी जर्नी है वो बिल्कुल अकेली है। अभी आप देखिए कि हमारी एक माता जी तो पिछले साल छोड़ दिया शरीर, है ना, और हम आसपास कितने लोगों को शरीर छोड़ते हुए देख रहे हैं, और हमारा नंबर बिल्कुल लगा हुआ है। क्योंकि अब जो हम लोग जिस स्टेज पे हैं, अपनी बात करूं तो इस स्टेज के बाद हमारा, पहले आप सबको पता है कि जो बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, पहले बर्थ होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ होती है, फिर रिप्रोड्यूस करते हैं कि हम बच्चे पैदा करते हैं, फिर हम उसके बाद थोड़ा स्टेगनेंट हो जाते हैं, उसी जवानी में रहते हैं 10-20 साल, उसके बाद बॉडी ड्विंडल करती है और फिर डेथ के पास आती है। तो अब जिस स्टेज में हम लोग हैं सब, जहां पर हम 35 से अबव चल रहे हैं, सारे सब चल रहे हैं कि नहीं, कि सब अभी विदित प्रभु के एज में है, बताइए। चल रहे हैं माता जी। चल रहे हैं ना? यस माता जी चल रहे हैं। अब हमारे लिए ये सेकेंड लास्ट स्टेज है बॉडी की। आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं सब लोग कि ये ड्विंडलिंग एज है, हमारा हर ऑर्गन अब घटता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है, बताइए बताइए। आंखों की नजर बढ़ रही है, घटता जा रहा है माता जी। दांत बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? घट रही है, है ना, और झुर्रियां आ रही हैं कि स्किन में 16 साल या शादी होने वाली झुर्रियां आ रही हैं, बाल सफेद हो रहे हैं कि और हैवी हो रहे हैं? नहीं, सफेद हो रही है, झड़ रहे हैं, काली हो रहे हैं, गंजे हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है। हमारा कौन सा ऑर्गन कब खराब हो जाएगा पता नहीं है। हमारी 2 माताओं को लास्ट ईयर हार्ट अटैक आया, आप सबको पता है। राजरानी माता जी और जो सुमन अरोरा माता जी हैं, अभी तक उनकी हेल्थ पहले से की तरह नॉर्मल नहीं हुई। दे आर फेसिंग सो मेनी जो है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस टिल डेट, है कि नहीं है? आप लोगों के सबके सामने ये दोनों ज्वलंत उदाहरण है कि नहीं है, कि कितना ही वो चाहे प्रिकॉशन लेते हो डाइट की, चाहे एक्सरसाइज करते हो, चाहे उनका वेट भी ज्यादा नहीं था, लेकिन जब ये आती हैं, डिजीज आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तो वो उस टाइम पर कुछ भी आप कुछ भी कर लें, पर आपको ये फेस करना ही करना है। उसमें कोई भी यस और नो नहीं है, कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है कि नहीं? आप लोग सब मान रहे हैं कि नहीं, कि सबको 2, हमारे बीच की माताओं को 2 को आया हार्ट अटैक, एंड स्टिल टिल डेट उनकी वो हेल्थ पहले की तरह, वेट 25 kgs 28 kgs दे बोथ हैव लॉस्ट वेट, और टिल डेट वो दोबारा हेल्थ वापस नहीं आएगी, वो ड्विंडल हो रही है। हम डेथ की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मान रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आज भी हम कौन किस टाइम पर चला जाएगा हमको नहीं पता है। तो अपने आप पे काम करना, ठीक है, हम मदर हैं, हम डॉटर हैं, हम वाइफ हैं, लेकिन अपने आप को भी बचाना बहुत जरूरी है। वो हमारा उस टाइम पर हमारी अपनी जो है जर्नी है अलग, कि हम एक बॉडी है, दूसरे शरीर में जाना है हमें फिर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपना ही बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा। बेस्ट फ्रेंड का मतलब ये है कि हमें जब अपने फ्रेंड को, जब कोई गलत काम करे तो उसका कान भी खींचना है,
कि तुमने ये गलत बिहेव किया, तुम्हारी ये बोलने की आदत कब जाएगी गंदी, ये टंग कब कंट्रोल करोगी, इतनी बूढ़ी हो गई हो, 45 इयर्स की हो गई हो, 55 इयर्स की हो गई हो, 65 इयर्स की हो गई हो, कब आएगी अकल तुम्हें। तो यहाँ पर अपने फ्रेंड की तरह में अपने आप को सुधारना भी है और कान भी खींचने हैं बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने जो मन है, मन पे नियंत्रण करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, हमें अपने लिए ही करना पड़ेगा कि मन में जहां भी गार्डन की तरह है, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगी कि एकदम से भगवान, आप देखिए कि मैंने बहुत लोगों को इस अभी पीछे हफ्ते ही मैंने एक्सरसाइज करी और इसी एज के लोगों को जो हमारी जैसी माताएं हैं और जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया, तो उनको कॉल किया कि आपका डेथ के समय क्या भगवान का कोई भी विचार आया हो, या आपने सोचा हो कि मैं अपने फैमिली को बोलूं कि उस टाइम पे कीर्तन लगा ले या मुझे भगवान के दर्शन दिखा दे। तो क्या हुआ, क्या असल में बहुत लोग, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी को कैंसर हुआ, तो बहुत लोगों को कॉल किया। तो आप मानिए कि सबने मुझे 90% जवाब यही थे कि इतना पेन था उस टाइम पर, इतना पेन था कि उस टाइम पर अनकॉन्शियस हो गए, पता ही नहीं था। जब आंख खुली तो हॉस्पिटल में या तो ऑपरेशन हो चुका था या जो भी ट्रीटमेंट होना था वो हो चुका था। तो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 6 घंटे बाद नींद खुली। तो मतलब भगवान का तो ध्यान आया ही नहीं, बल्कि ये ध्यान आया कि किसको पुकारूं बचाने के लिए, कि हस्बैंड को फोन करूं कि किसको बुलाऊं, किसको आवाज दूं, बेटे को बुलाऊं। उसके बाद इतनी पेन हुई कि अनकॉन्शियस हो गए। तो ये हमें बात ध्यान रखना चाहिए कि अभी जो हमारा मन है उसमें आपको किसको लगता है कि अभी सिर्फ कृष्ण के थॉट्स आते हैं, बताइए, हैंड रेज करिए कि मैं कृष्ण में हूं, सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस हूं। आते नहीं आते, क्यों? क्योंकि अभी हमारा दोस्त तो यही है ना, स्मार्टफोन। इसमें कितना कचरा भरा है कि नहीं भरा है? भरा है। तो ये कचरे को हटाना हमारा खुद ही हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए जब भी मन में बुरे थॉट्स आए तो उसको हटाइए कि मुझे ये नहीं सोचना इसके बारे में, मुझे ड्वेल भी नहीं करना। तो क्यों सोच रही है इसके बारे में, अपना कान खींचिए। मुझे इसके अलावा जो है अभी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए किसी भी चीज पे, कि मुझे इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे आपस में तो हम वार्ता करते नहीं, डिस्कशन करते ही नहीं। अभी हमारा सबका कॉन्सेंट्रेशन फोन पे है। अब 15 साल पहले क्या था, सब टेम्पल्स में सभी ये चर्चा हो रही है कि 15 साल पहले जब स्मार्टफोन नहीं आया था तो सारे भक्त बैठ के शास्त्र डिस्कस किया करते थे कि आओ बताएं भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, कौन कौन सी लीलाओं में भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता दिखाई है। तो सब लोग अपना अपना शेयर करते थे। तो कितना अच्छा एक इष्ट गोष्ठी हो जाती थी, आपके साथी कितने अच्छे हो जाते थे, जहां पर आप एक क्लास खत्म होने के बाद 3-3 घंटे मंदिर में बैठा करते थे। अब क्या होती है, क्लास होने के बाद तुरंत सब भागते हैं। क्यों? क्योंकि सबको जाके अपना फोन देखना है, जब सब खाली हैं पर सब बिजी हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर अब बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने माइंड से बुरे थॉट्स को कट करें कि नहीं सोचना इसके बारे में, ये मेरे हाथ में है। तो माइंड इज लाइक अ गार्डन, योर थॉट्स आर द सीड्स, यू कैन ग्रो फ्लावर्स और यू कैन ग्रो वीड्स। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मन है वो एक गार्डन की तरह है। अब इसमें हम कौन से बीज बोते हैं, कि इसमें हम फ्लावर्स उगाते हैं कृष्णा कॉन्शियस की, कि हम जो है खर पतवार जिसे कहते हैं, वीड्स कहते हैं, उनको उगा रहे हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप सतोगुण वाली एक्टिविटीज कैसे कर रहे हैं पूरे दिन। और ये डिपेंड करेगा कि आप अपना माइंड, जैसे मैंने बताया था कि घर की उलझनों में कितना घुसा के रखते हैं, ये बहुत डिपेंड करेगा उस पे कि हम, अभी मैं डिस्कस करूंगी वही कि हम साधना कैसी करते हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फिर क्या डिस्कशन कर रहे हैं, और हमारे हार्ट में कौन सी बड़ा इशू मेन चल रहा है, कि घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है उसके बारे में चल रहा है, कोई बीमारी हो गई है उसके बारे में चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बात अपने आप को सांत्वना देनी है कि मैं सिंसियर हूं
मेरा अब जो लेवल है यहाँ पर आके मैं समझ गई हूँ। अब मैं कोई न्यूफाइड भक्त नहीं हूँ कि मुझे पहले 7 डे सेशन करना है, बताना है कि सर्च फॉर हैप्पीनेस है, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। नहीं, अब मैं इस स्टेज पे, जब भक्ति में दीक्षित है चाहे नहीं दीक्षित है, कि मेरी सिंसियरिटी मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाई। ये कृष्ण की कृपा थी कि मुझे भक्तों का संग मिला, मुझे कृष्णा कॉन्शियस मिली। अब ये सिंसियरिटी, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो एम है वो ये है कि मैं कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को प्लीज करना चाहती हूँ। है कि नहीं है सबका? हाँ जी। तो ये आपको बात याद रखनी चाहिए कि इसकी वजह से मैं कृष्णा कॉन्शियस में रहूंगी, क्योंकि मैं सिंसियर हूं। एफर्ट्स प्लस प्रेयर्स इज इक्वल टू ई प्लस पी इज इक्वल टू एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक है? और अपने आप को सांत्वना देनी है कि कृष्णा मुझे प्रेम करते हैं, चाहे मेरे कितने ही पाप हों और कितने ही फॉल्ट्स हों। जो बार बार बताया, पात्र पात ना देखी, ना ही देखी स्थान स्थान, जे जहां देखे ताहे करे प्रेम दान। तो भगवान हमेशा, जो हम प्रेम पुरुषोत्तम के फॉलोअर हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, कृष्ण देखते थे भक्तों का पाप पुण्य का लोखा जोखा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सारे रिपोर्ट कार्ड फाड़ दिए और निताई ने तो वो भी छोड़ दिया कि आप सिर्फ जो है एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूं, मार खाए प्रेम दे। तो हम जितने पाप नहीं कर सकते, जितनी गलतियां नहीं कर सकते, जितना वो हमें माफ कर सकते हैं, है ना? कृष्ण इज मोर डिजायरफुल टू गेट अस बैक। कृष्ण हमें चाहते हैं कि हम वापस आए। कृष्ण कोई जो है कड़क जेलर नहीं है कि जो डंडा लेके बैठे हैं कि बस इनके पाप गिनाऊं और इनको मैं डीमोरलाइज करूं। वो बार बार जगन्नाथ जी की तरह कलयुग में मर्सीफुल भगवान है, जो सिर्फ हमारे गुणों पे फोकस कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने आप को कोसना ना बंद करके अपने सुधार पे कार्यक्रम करिए। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर यही है कि हम कृष्ण से रेसिप्रोकेट करें। जो कृष्ण कॉन्टिन्यूसली हम पे लव शावर कर रहे हैं, उससे हम रेसिप्रोकेट ही नहीं करते। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आप ग्रेटिट्यूड नोट लिखिए कि डेली में भगवान ने सुबह से रात तक कितनी सारी, आप सोचिए आज प्राण निकल जाए और हम भगवान को अपना कृतज्ञता, अपना थैंक यू ही नहीं कर पाए, तो क्या फायदा? तो कौन कौन है जो सच्ची बताएगा, जो मैं लिखती हूँ ग्रेटिट्यूड नोट कि भगवान आपने कितनी कृपा करी आज मेरे ऊपर, मैं इस लायक नहीं थी, तब भी घर बैठे ही कितनी कृपा हुई। तो ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है? और हमें अपने आप से ऐसे बात करनी है जैसे कि हम किसी और से करते हैं, जैसे अपने हस्बैंड से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं। तो अपने से भी अपने फ्रेंड बन के उनको प्यार से भी बात करनी है और अपने कान भी खींचने हैं। ठीक है? और फिर हम भगवान से प्रे करें कि देखो कि आज जो है, जो मैंने किया उसके लिए मैं अपने आप को कोसूं ना, बल्कि मैं बेटर कर सकूं, और मैं जो आप मुझे प्रेम दे सके हैं, दे रहे हैं, मैं उसको और बांट सकूं, ऐसा मेरे में क्षमता लाई। तो भगवान से प्रे करनी है, अपने आप को पुरानी चीजों के लिए या गलतियों के लिए कोसना नहीं है, बल्कि उसके सुधार के लिए काम करिए कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं जो गलतियां करी उसको मेंशन करिए डिटेल में कि आज ये गलती हुई, आज मेरे से वाणी का दुरुपयोग हुआ, मैंने यहाँ पे इसको अपशब्द बोले, मैंने यहाँ पे मिसबिहेव किया, और आप मुझे और बल्कि शक्ति दीजिए कि मैं कल से और सुधार कार्यक्रम कर सकूं, इसमें कंट्रोल कर पाऊं, जहां जहां मुझे नियंत्रण अपने पे करना चाहिए। चलिए, और जब भी ये गिल्ट फीलिंग क्यों आता है? क्योंकि हमें अंदर से पता होता है कि हमें जो चीजें नहीं करनी वो हम कर जाते हैं। हमें टीवी नहीं देखना था, लेकिन कपिल शर्मा शो चल रहा था, मेरे हस्बैंड देख रहे थे तो मैं भी 10 मिनट बैठ गई। ठीक है? मुझे कियारा आडवाणी और सिद्ध मल्होत्रा की वेडिंग का वीडियो नहीं देखना था, पर यूट्यूब पे आ गया तो देख लिया। आज मुझे बाहर नहीं खाना था, पर आज ही माता जी ने मुझे फोन किया कि अब मैं पहले ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब इस एज में आके, शी इज 55 प्लस, मेरा आके समोसा खाने का, बाहर की चाट पकौड़ी खाने का इतना मन करता है। तो मुझे लगता है कि ये तो हम ला ही सकते हैं, इसमें कौन सा प्याज है, भोग लगा के बस पा लेती हूँ। तो फिर बाद में गिल्ट होता है, क्योंकि
विषेर अन्न खाया मलिन है मन, मलिन मन नाही करे कृष्णेर स्मरण। विषेर अन्न खाया, क्योंकि विषयों का अन्न खाया हमने, उनकी मेटेरियलिस्टिक लोगों का बना हुआ अन्न खाया, तो मलिन हो गया मन। और मलिन मन नाही करे कृष्णेर स्मरण, इसलिए श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे कि जब भी हम बाहर कुछ खाते हैं तो नेक्स्ट डे की चैंटिंग अपने आप लो होएगी। मानते हो बात कि नहीं मानते हो? होती है ना, चैंटिंग का स्टैंडर्ड गिर जाता है ना, अगर बाहर खा लें, प्रसाद पा लें, गिर जाता है। मानिए इस बात को, गिर जाता है। वी हैव डन इट सो मेनी टाइम्स, वी आर डूइंग इट। तो ये एडम्स एप्पल है, जिसको भगवान ने एडम और ईव को कहा था नहीं खाना, लेकिन अब कहाँ रुकती है औरतें, कहाँ रुकती हैं? नहीं, ईव ने खा लिया, सारा पंगा वहीं से हुआ। तो ये जो एप्पल है, जो हमें अट्रैक्ट करता है, जो माया का वेपन है हमारे लिए, इसमें हमें बोलना चाहिए। जब भी आपको ये आकर्षण हो तो आपको बोलना चाहिए, आई कैन नेवर डू दैट टू माई सेल्फ। बोलिए कि ये मैं कभी नहीं कर सकती अपने साथ। बोलिए, मैं कभी नहीं कर मैं सकती कभी अपने I नहीं would कर never do सकती। that to myself। जब ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सच में आप ये कर पा रहे हैं कि मुझे नहीं करना था, मैंने नहीं करना है मुझे ये। क्यों? क्योंकि इससे मेरा भजन खराब हो रहा है ना। हर पल हम भजन करने को, इम्प्रूव करने को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार कुछ ऐसा होता है कि भजन खराब होने लगता है, तो उसको ठीक करना है, उसको बल्कि आगे बढ़ाना है, ना कि पीछे ढिलकना है। ठीक है, चलिए। और फिर अपना ध्यान रखना है। तो बार बार जब भी आपको प्रलोभन आए, कि आपने देख रहे हैं, बहुत अच्छी फोटो लगी मुझे, कि इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे प्रलोभन हो रहे हैं, कि खूब सारे पैसे आ गए, तो आप मार्केट जाते हैं तो आपको फील होता है कि तमोगुण में जाने, सॉरी वहां रजोगुण में जाने से आपके भजन उतना अच्छा नहीं हो सकता। जब हम मार्केट चले जाते हैं, या घर में ऐसा माहौल होता है कि पार्टी है, खूब सारी शॉपिंग करनी है, शादी है, ऐसे माहौल में भजन जो है क्वालिटी बहुत गिर जाता है। किस किस को एक्सपीरियंस है? सही बात है माता जी। किस किस को एक्सपीरियंस है? जल्दी करिए, हैंड रेस। 3:45 हो गए, अभी सेकंड प्रेजेंटेशन शुरू भी नहीं हुई। और किसी का नहीं है, सिर्फ कविता माता जी का। बाकी सब सोचते हैं जब हम खूब सारी शॉपिंग करें और अगले दिन भजन बहुत फर्स्ट क्लास होएगा, हमारी माला अच्छे से होएगी। नहीं, कभी नहीं होगी। तो जब भी ये प्रलोभन आए तो हमेशा याद रखिए, आई कैन नेवर डू दैट टू सेल्फ। अब देखेंगे कि धीरे धीरे हम अपने आप को रोक पा रहे हैं, कि हमारे सामने पेस्ट्री भी आई इतनी अच्छी, जो सबसे बेस्ट दुकान की थी, ठीक है, लेकिन हमने नहीं खाई, चाहे भोग लगा के तब भी नहीं खाई। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। चलिए, तो अब जो है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। जैसे मैंने बताया कि रिलेटिव्स का, पैसों का, ऑफिस की टेंशन का, तो उसके लिए वो हमें अपने आप ही प्रयास करना है। ठीक है, तो फिर अभी यही है, अभी हमने लास्ट टाइम की प्रेजेंटेशन पूरी करी है कि हमारे भगवान है प्रेम पुरुषोत्तम, सबसे बड़ी है प्रेम की सगाई, लेकिन शुरुआत अपने आप से करिए। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं आज की प्रेजेंटेशन पर। तो मेन, क्योंकि अभी हमारा 1 महीने का ब्रेक हो जाएगा फिर। ओके, चलिए ठीक है। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय, राधा माधव की जय। तो आई एम कॉन्फिडेंट। तो इसमें क्या है कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कि हम इस बात को याद रखें कि कृष्ण कितने भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु गौर हरि, पतित पावन गौर हरि, कि भगवान जो है मुझे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। चाहे मैं किसी भी योनि में थी, जब मैं चीटी थी, जब मैं प्रोक्यूपाइन थी, जब मैं जेकॉल थी, जब मैं क्रो थी, भगवान ने एज अ परमात्मा कभी भी एक पल के लिए मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो इसका बेस्ट एनालॉजी होती है कि भगवान हमेशा हमें एक ऐसे माँ की तरह प्यार करते हैं। जब माँ होती है, बच्चा कितना ही चाहे मलमूत्र पास करे, वॉमिट करे, उसको साफ जरूर करती है, उसको साफ करके सुंदर बना देती है। तो भगवान भी चाहे कितने ही हमारे शॉर्टकमिंग्स हो, भगवान
हमें अनकंडीशनली प्रेम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फायदा उठा के, वो तो हम सब लोग इस लेवल के नहीं है कि हम लोग ये सोचें कि मैं पाप कर सकती हूँ, नहीं, वो नहीं है। पॉइंट है कि हमारी कितनी शॉर्टकमिंग्स हो, भगवान मुझे अनकंडीशनली प्रेम करते हैं। भगवान कोई भी किंतु परंतु नहीं लगाते कि ये मुझे भक्त बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इसमें किंतु प्राइड कम होता तो, या भी जेलस है, जेलसी कम होती तो, ऐसा भगवान कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहे, है ना। हमने प्रभुपाद के केस में भी देखा है कि प्रभुपाद ने बस एफर्ट किया और भगवान उनका जलदूत पे ही, उनके हार्ट अटैक जब भी हुआ तो उनके हार्ट पे हाथ रखने आ गए। वो कोई भी उनको आईसीयू में नहीं लेके गया, कोई भी उनको ईसीजी नहीं कराया, एंजियोग्राफी नहीं कराया, स्टंट नहीं डलाए। 2 हार्ट अटैक आए, सिर्फ कृष्ण ने हार्ट पे हाथ रख दिया कि डोंट वरी, आई एम विद यू, माय होल परंपरा इज विद यू, गो एंड प्रीच इन द वेस्ट, बस अपने गुरु का काम पूरा करिए। जनामाई के केस में देखा, सुबह से काम रात तक कितना चावल पीसती थी, सारे भक्तों के लिए खाना, आटा पीसती थी, तो भगवान स्वयं आ जाते थे उनके साथ उसमें आटा चक्की में पीसने के लिए। बिल्व मंगल ठाकुर की फोटो बहुत अच्छी लगाई माता जी ने। अंधे थे भगवान के लिए, हम सबने इनकी स्टोरी करी हुई है। अंधे थे तो भगवान स्वयं आके बैठ जाते थे उनसे उनका भजन सुनने के लिए। चौराग्रण्यम अष्टकम करते हैं ना, तो भगवान हमें अनकंडीशनली लव करते हैं इन स्पाइट ऑफ अवर शॉर्टकमिंग्स। ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान करोड़ों करोड़ों माताओं का दिल जब कंबाइन हो जाएगा तो वो एक ड्रॉप बनेगा भगवान की करुणा का। और अपने जो पास मिस्टेक्स का जो बैगेज हम लोगों ने लिया है, क्योंकि हम लोग बचपन से भक्त नहीं थे, या उस खानदान में या उस परिवार में नहीं प्रकट हुए जहां पे सब लोग भक्त थे, तो हमारी जो अपब्रिंगिंग थी वो नहीं थी कि हमें नहीं पता था कि त्रिनादपि सुनिचन होता है या प्रोवोकिंग सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। तो जो मिस्टेक्स हो गई हैं उसके लिए हमें याद रखना चाहिए, मैं अपने आप को जो अभी अलग अलग मास्क से छुपा रही हूँ अपने आप को, कि हर सेंट का एक पास्ट होता है। डू नॉट जज अ सेंट बाय हिज पास्ट। एक बार ऐसे हुआ था, एक बार हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के उधर, वहां पे एक जो है डिवोटी बहुत सारा ना किसी के लिए ग्रीवेंस लेके आए थे महाराज के पास कि देखो ये महाराज पहले ये करते थे, पहले वो करते थे। तो महाराज ने उनको बहुत जोर के चेस्टाइज किया कि क्यों, हर सेंट का एक पास्ट है, आपका भी पास्ट होगा, उसको कुरेदना नहीं है मुझे। यहाँ पर हम सब सर्विस करने आए हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने आए। कोई अपने आप को प्रूव नहीं कर रहा कि मैं कितना अच्छा भक्त हूँ या मैं जन्म से अच्छा भक्त हूँ। हम सब यहाँ पे, हमारा एम है कि प्रभुपाद के मूवमेंट में आके हाथ मिला के कृष्ण को प्रसन्न करना। अब रत्नाकर डाकुर थे, सबको पता है, अंगुली मार थे, कितने बड़े जो हैं, बहुत ही बड़े, जिसे कहते हैं कि बहुत, ही वाज वेरी वेरी क्रूअल, कि सारे जितने भी ट्रेवलर्स थे उनको मार के उनकी उंगलियों की माला बना के लटका लेते थे। पर नारद मुनि की एसोसिएशन में आते ही क्या बन गए, वाल्मीकि जी। और भगवान ने उनको, नारद मुनि ने इतना एम्पावर कर दिया कि साधु संघ से क्या मिरेकल हुआ कि उन्होंने रामायण लिखवा दी। और भगवान के अभी इनैक्ट करने से, पास टाइम से पहले ही उन्होंने रामायण लिख डाली। देखा कि नहीं देखा आप सबने रामायण में? या मृगारी का केस देखिए, मृगारी कितने ज्यादा मर्सीलेस किलिंग करते थे, हाफ किल किया करते थे एनिमल्स को। नारद मुनि की एसोसिएशन में आते कितने बड़े संत बन गए कि एक चींटी को मारने में उन्हें कष्ट होने लगा। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने भी किया, सारे हिप्पीज को हैप्पीज बनाया, मलीचुओं को ब्राह्मण बनाया। और भगवान ये कहते भी हैं भगवत गीता में 9.30 में, अपि चेत सुदृचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रे समंतव्य सम्यक व्यवसाय तो ही सब, कि अगर कोई भक्त मेरी सेवा में लगा हुआ है, उससे कोई गलती हो भी जाती है तो उसको हम जो है एबनॉर्मेबल एक्शन हो भी जाता है तो भी उसको हम सेंटली कहेंगे, तो भी उसको साधु ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में तो लगा ही हुआ है ना। और इसकी एक एनालॉजी बहुत अच्छी आती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
जो बार बार हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, हिज ग्रेस अमरिंदर प्रभु मेंशन करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ है और वो शावर ले रहा है, वो स्नान कर रहा है, तो ये तो डेफिनेट है कि वो जब शावर ले रहा है तो कीचड़ मिटेगा कि नहीं मिटेगा? हाथ खड़ा करिए। अगर कोई स्नान कर रहा है, कीचड़ में पूरा लता पता है, तो अगर वो स्नान कर रहा है तो कीचड़ निकलेगा ही ना। तो फिर घबराना किस बात का? जब हमारा प्रोसेस इतना अच्छा है, भक्ति की वर्षा हो रही है, तो जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे कीचड़ अपने आप निकलेगा। वी हैव टू हैव पेशेंस। वो हमें रखना पड़ेगा पेशेंस कि मैं नहा रही हूँ, मेरा जो संप्रदाय है वो बोनाफाइड है, जो प्रोसेस है वो साइंटिफिक है, मेरे गुरु कितने करुणामयी हैं, मेरे भगवान, मेरे इष्ट देव कितना करुणामयी है, तो डेफिनेटली होगा, वो कीचड़ निकलेगा, बस समय लगने की बात है। ठीक है। और एक एक्टिविटी है कि जो हम पास्ट बैगेज को हटाने के लिए कर सकते हैं, कि जितने भी पेनफुल पास्ट इवेंट्स हैं उसको पहले तो किसी से डिस्कस ओपनली, बार बार बैगेज ना तो किसी के पास टाइम है, ना दूसरा पूरा हम किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, तो अपने आप अकेले बैठिए, उस पेनफुल पास्ट इवेंट के बारे में पूरा याद करिए, कैसे कैसे इवेंट्स हुए घर में, कैसे कैसे कलेश मचा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। फिर उसके बाद अपनी मिस्टेक अपने ऊपर पॉइंट आउट करना है, दूसरे के ऊपर नहीं करना। काश ये उस टाइम पे आके मुझे सपोर्ट कर देता, मेरा हस्बैंड मेरे लिए बोल देता, मेरी मदर आ जाती, मेरे मदर इन लॉ ऐसे ना बोलती। नो 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 नो, वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी शूटिंग लाइक दिस, वी आर गोइंग टू शूट लाइक दिस। अब अभी तक हमने ऐसे बंदूक चलाई है कि नहीं चलाई? चलाइए। अब ऐसे चलानी है कि यस, ये थी सबसे बड़ी खतरनाक गुनेगार। अब इसने क्या क्या मिस्टेक करी, लिखना शुरू करी कि मैंने सबसे पहले जो है ऐसे किया, मैंने उस टाइम पे वाचो वेगम नहीं किया, मैंने उस टाइम पे ये कलेश होने से रोक सकती थी। कैसे कैसे? अपने माइंड को काउंसिल करना है कि यू शुड नॉट हैव बिहेव इन दिस मिस्टेक, इन दिस वे। कैसे? कि आपको उस टाइम पे अपनी मिस्टेक्स लिखनी है। उस टाइम पर मुझे प्रोवोक नहीं होना था, मुझे शांत होना था, मुझे सिंपल एक्टिविटी करती, दूसरे कमरे में दरवाजा बंद करती, जाके सो जाती, 2 घंटे बाद उठती तो वैसे ही गुस्सा शांत हो चुका होता, सिंपल। या मुझे किसी से वो बात शेयर ही नहीं करनी थी, जो मैंने आके आग में घी वाला काम किया, मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया, अपने बच्चों को बुला लिया, ऐसे किया वैसे किया, जो भी किया, सो एंड सो। और फिर उसके बारे में अब ठीक है, मुझे उस टाइम पर बिहेवियर अप्रोप्रिएट कैसे बिहेव करते हैं, एक डिवोटी के क्या लक्षण है, नहीं पता थे, अब तो पता है। तो मुझे अब अपने माइंड को काउंसिल करना है कि ऐसे नहीं करना था और मैं कैसे इसमें सुधार ला सकती हूँ। ठीक है, सब करेंगे एक्टिविटी, तो आप देखेंगे कि जो आपका कोसना है, जो आपका बैगेज है, वो कम हो रहा है, क्योंकि आप फोकस कोसने पे नहीं है, शेम पे नहीं है, आप फोकस किस पे है? सुधार पे, करेक्शन पे। ठीक है, चलिए, तो ये एक्टिविटी जरूर करना। और आप देखेंगे कि कितने सारे इवेंट्स हैं लाइफ में, मेरे लाइफ में तो करोड़ों करोड़ है ना, तो उनमें कितने पे काम करना है, लेकिन फिर भी जो मेजर जो हार्ट के ऊपर हैवीनेस लेके आ रहे हैं, उनका तो जरूर करना है। ठीक है, चलिए। और फिर ऑलवेज ओपन फॉर करेक्शन, क्योंकि उस दिन भी हिज ग्रेस अनुत्तमा प्रभु का मायापुर में लेक्चर था, क्योंकि अभी सभी कीर्तन मेला में और जीबीसी मीटिंग में आ गए हैं, तो वो भी यही बोल रहे थे कि भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्शन के लिए मैं हमेशा ओपन रहूं, इंप्रूवमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कई बार भक्ति में होते होते ही बहुत सारे बड़े बड़े पाप कर रहे होते हैं, ऑफेंसेस कर रहे होते हैं, वी आर ऑफेंसिव टू अदर पीपल हु आर नॉट डिवोटीज। कई बार लगता है सिर्फ वैष्णव अपराध ही अपराध है, लेकिन हम बहुत सारे अलग अलग अपराध कर रहे होते हैं, जीव अपराध कर रहे होते हैं। और कितनी बार हमने चाहे भागवतम में पढ़ लिया, यो माम हित्वा भजते माम, कि अगर कोई भक्ति करते हुए इतना पाप कर रहा है
तो उसका जितना भी भक्ति से कमाया हुआ पुण्य है वो ऐसा हो जाता है जैसे कि अग्नि में राख डालने से। तो वो हम कितने सारे श्लोक याद कर चुके, लेकिन अपने पे अब ये लागू नहीं होता। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग्स कि मैं किसी और जीव के साथ अपराध तो नहीं कर रही। अब जैसे मैंने कहा था कि हमारी सेल्फ केयर शुरू होती है, तो हमें ये पहचानना कि मेरी भी फिजिकल नीड्स है, मैं सबके लिए बैठी हूँ घर में, ऑब्वियसली मैं सबकी दास अनुदास हूँ, मुझे सबकी सेवा करनी है। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि ये बॉडी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम भक्ति कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि जो स्टेज आ गई है हमारी ड्विंटलिंग है, यहाँ पर अब एक एक ऑर्गन फेल होने वाला है। कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं कुछ ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो बच जाएंगे, अब हमारा एक एक ऑर्गन जो है वो डिजेनरेट हो रहा है, आप कुछ भी कर लीजिए वो नहीं बचेगा। तो इसीलिए अपनी डाइट पे, फिजिकल नीड्स में आपका सब कुछ आता है, आपकी डाइट आती है। डाइट में आपको पता होना चाहिए कि अब ये चीजें मुझे नहीं खानी, राजमा छोले कड़ी बहुत खा ली, दाल मखनी बतेरी खा ली मैंने, अब नहीं खानी मुझे ये, अब मेरी उम्र नहीं है ये खाने की, ये मीठा खाने की मेरी उम्र नहीं है, मुझे छोड़ना है इसको। अब नहीं छोड़ेंगे तो भगवान का डंडा वो रूप में आके, चाहे वो डायबिटीज के रूप में आए, चाहे हार्ट अटैक के रूप में आएगा तो है ही। फिर एक्सरसाइज मैंने हमेशा बताया है, अब आपका अपनी मर्जी है कि आप बोलेंगे टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन जिस चीज को हम प्रायोरिटी देंगे मिलेगा। आप देखेंगे, मैंने बताया भी था, अ डे विद गौर गोपाल प्रभु, अ डे विद अमोघला प्रभु। क्या हम लोगों की इतनी असाइनमेंट्स हैं कि 2 साल की हमारे पूरे असाइनमेंट्स, पूरे जो हमारे स्केड्यूल है बुक्ड है। अभी इस ग्रेस अमोघला प्रभु को मैंने जब क्लास के लिए बुक किया अपनी नर्सिंग कथा के लिए, तो 2024 तक की उनकी बुकिंग्स कंप्लीट है, पूरा स्केड्यूल बिजी है, पैक्ड है। आप बताइए हम लोग क्या इतने बिजी हैं? आप बताइए कौन है हम में से इतना हाई फाई सेलिब्रिटी कौन है? तो उसके बावजूद भी वो उनका पूरा दिन की देखिए कि वो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। गुरु महाराज का देखिए, गुरु महाराज चाहे हार्ट अटैक हो चाहे कुछ भी हुआ हो, कितनी भी वो वॉक पे जाते हैं। प्रभुपाद का देखिए कि कितना ट्रांसलेशन कर रहे हैं, 1 बजे के उठे हुए भी हैं, इतनी ठंड में। चाहे उनके लीलामृत में पढ़िए आप कि कितना बॉस्टन में कितनी ठंड थी, अटलांटा में कितनी, स्विट्जरलैंड में कितनी ठंड थी, स्नोफॉल हो रही है। प्रभुपाद तब भी जो है अपनी सुंदर सी कैप और ऑरेंज कोट, कितना इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड वॉकिंग विद हिज केन सो फास्ट। और सारे डिसाइपल्स बोल रहे हैं कि वी कुड नेवर मैच विद हिज पेस, उनकी स्पीड से तब भी मैच नहीं कर सकते थे। हम लोग 16 साल 22 साल के लड़के थे और वो कहाँ 80s में पहुंच गए थे, जब सेकंड उसके बाद आए, हार्ट अटैक के बाद आए, पैरालिसिस के बाद भी आए। तो वो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसाज करा रहे हैं, अपनी हॉट ऑयल से बॉडी मसाज लेते थे वो। तो अब हम क्यों नहीं अपने पे ध्यान दे रहे बताइए? अपनी नींद का भी ध्यान रखना है कि हमें अगर 4 बजे उठना है कि नहीं उठना है बताइए? अब तो सर्दी खत्म हो गई, उठना है ना? उठना है तो रात को क्यों नहीं सोना जल्दी? क्यों नहीं हम, ठीक है चलो मानती हूँ फैमिली है, सब लोग 12 बजे से नहीं पहले सोते, तो मैं कैसे नहीं सो सकती, मैं कैसे सो जाऊंगी? तो कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, कि सबकी चपाती बना के टेबल पे रख दी, सबकी सब्जी रख दी माइक्रो में, तो सब अपने हाथ चला सकते हैं। तो अब मुझे सोना है 10 बजे, चाहे सब तुम सो चाहे ना सो। जब एक बार हम ये लाइन क्रॉस कर जाएंगे तो सब लोग पहले RIR प्रिंसिपल होती है, पहले रिटेलिएट करते हैं कि ये तो बहुत कुछ बोलेंगे, ऐसे कोई होता है, ऐसे कोई होता है, फिर इंडिफरेंट हो जाएंगे, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी रहेगी, और फिर रिस्पेक्ट करेंगे। तो अभी वो स्टेज हमें क्रॉस करनी है जहां पे लोग रिटेलिएट करेंगे। लेकिन जब पता लग जाएगा ये कुछ भी हो जाए, ये तो 10 बजे जाके सो जाती है, 10 बजे के बाद इससे कोई भी सर्विसेज लेना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। जैसे डॉक्टर करता है कि 9 बजे तक देखते हैं पेशेंट, उसके बाद बंद, क्लोज, आपका लाइए, अब डॉक्टर नहीं है ही नहीं डॉक्टर। करते हैं ना, नेक्स्ट डे जाते हैं ना सुबह 10 बजे डॉक्टर से मिलने। तो उसी तरह
ये लाइन ड्रॉ करनी हमारे पे है, ठीक है। और फिर जो भी हमारे एज के हिसाब से हमारे विजिट टू डॉक्टर है, चाहे वो हमारी आईज को लेके हैं, चाहे हमारे टीथ को डेंटिस्ट को लेके हैं, हमारे हार्ट के हैं, चाहे किडनी के हैं, लिवर के हैं, जो भी हमारे टेस्ट हैं, जो भी डॉक्टर पे विजिट है, गायनी पे है, वो हमें जाना चाहिए। ये नहीं कि प्रॉब्लम होएगी तभी जाएंगे, वो हमें हर 6 महीने बाद, आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए ब्लड टेस्ट दीजिए, आपको सब ऑनलाइन घर बैठे फोन पे सारी रिपोर्ट आ जाएगी, सिर्फ जाने का लेना है। तो वी शुड बी हेल्थ कॉन्शियस कि ये मेरी बॉडी से मैं भक्ति कैसे करूंगी, मेरी माला छूट जाएगी अगर मैं जैसे ही बीमार हुई। आप पूछिए राजरानी माता जी से कि हमारी कानपुर में है रमा माता जी, जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो कैसे, उन्हें पता नहीं है 6 महीने कहाँ थी, वो गायत्री करना भूल गई वो। फिर अभी दोबारा जब रिवाइव करी है तो गायत्री का मंत्र दोबारा सीखा सभी गॉड सिस्टर्स से। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हम कि अपने हेल्थ के लिए, अपने लिए कॉन्शियस होना, पर्सनल हाइजीन रखना, कि मुझे भी अपनी बॉडी पे हाइजीन रखना है। अब गर्मी आ रही है तो मुझे भी अपने स्वेट से बचने के लिए मुझे क्या क्या करना है, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग करनी है, ये मेरी अपनी बॉडी है, इसमें डिजीज पकड़ लेंगे। जब भी हमने देखा कोरोना वायरस में हाथ नहीं धो रहे तो कोरोना वायरस फैल रहा है। अब एक साधक को भी सिंपल लिविंग के लिए भी कपड़े चाहिए, उसको भी एक्सेसरीज चाहिए, उसको भी शूज चाहिए, उसको भी बैग चाहिए, मंदिर भी जाना है तो भी आपको बेसिक नेसेसिटीज चाहिए। तो इस पे भी आपको ये नहीं कह रही कि आप जाइए और फैशनेबल क्लोथ्स लीजिए, जो हमारी वैष्णव ड्रेस है तो वो भी तो हमें, जिसे प्रभुपाद बोलते थे कि भक्त हमेशा जेंटलमैन होता है, तो हमारे कपड़े फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, कि पहले अपने आप को, अपना जो है आपकी ड्रेस जो है बहुत ही आयरन क्लोथ्स, नीट एंड क्लीन क्लोथ्स होने चाहिए, तो वो तो हमें मेंटेन करने हैं ना। उसके लिए हमें जो है महीने 2 महीने में एक बार मार्केट भी जाना पड़े आधा घंटे के लिए तो वो करना है, क्योंकि एक जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, डिवोटीज को और लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक है। चलिए, फिर हमारी इमोशनल नीड्स है कि हमारे लिए भी कोई ना कोई, अब कितने ही एडवांस हो जाएं भक्ति में, पर ऐसा नहीं होगा कि हम अपने मन को बार बार काउंसलिंग करें, पर हमें कोई साथी नहीं चाहिए, हमें भी कोई पार्टनर चाहिए। अब ये पार्टनर सबके लिए अलग अलग वेरी कर सकता है, हो सकता है किसी की ट्यूनिंग डिवोटी सर्कल में ही बहुत अच्छी हो, किसी की अपने हस्बैंड के साथ ही बहुत अच्छी हो, किसी का डिवोटी हस्बैंड ही बहुत अच्छा हो, किसी का फादर ही बहुत, उनके साथ उनका बॉन्डिंग हो इमोशनल। लेकिन वी ऑल नीड वन शेयरिंग। ऑब्वियसली वो 4th रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो है उसका ध्यान रखते हुए हमारा ये फीलिंग्स, अपने वी नीड टू टॉक। आप पूरा दिन भजन करिए, उसके बाद भी आपका मन करेगा कि रात को 10 बजे भी मैं किसी से तो बात करूं, मन करेगा कि नहीं करेगा, कि सारा दिन कहेगा कि आपने आज 64 राउंड्स कर लिए, अब आप आराम से जाके सो जाइए। है किसी का ऐसा? मन करेगा, बिल्कुल करेगा कि मैं किसी से कुछ तो बात करूं, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो, किसी के पास तो जाके बैठूं। तो ये साथी होना, ये मेरी इमोशनल नीड है, ठीक है। तो इसको हमें आइडेंटिफाई करना ये बहुत जरूरी है, पर विद इन द 4th रेगुलेटिव प्रिंसिपल। फिर सोशल नीड्स हैं। सोशल नीड्स में प्रियंका माता जी ने बहुत अच्छी फोटो लगा दी, तो तो इसमें भी हमारी नीड है, सोशल नीड, कि हमें कहीं जाना है, आना है, अपने आसपास के रिलेशन उसमें इंटीग्रेसी में नहीं जाएंगे, ये सब भी मेंटेन करने हैं। ये जरूरी है हमारी भक्ति के लिए, कि हम भक्ति कर पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर हमारी स्पिरिचुअल नीड्स, जो हमारी साधना के मेन चीज है, उसको कवर करके मैं बंद करूंगी, कि जब मोस्ट एसेंशियल एक्टिविटी है हमारी लाइफ की, इट इज द मोस्ट एसेंशियल एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जप को देनी है, कि सबसे पहले सुबह 4 से 6 में जप हो जाए अपना, उसके बाद एक्स्ट्रा राउंड्स तो है ही हैं, पर बेसिक जो प्रॉमिस किया है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप और जल्दी उठते हैं, 2 से 4 में करते हैं, वो तो और भी अच्छा है, लेकिन
सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करिए जप को। और अगर जप नहीं ठीक हो रहा तो उसके लिए कुछ करिए। क्या करिए? सबसे पहले तो है कि भक्तों के संग में जाइए, कभी चाहे हफ्ते में एक बार जाइए, पर जब आप टेम्पल में रह के किसी भी टाइम, जरूरी नहीं है कि आपको मंगला आरती हस्बैंड नहीं जाने देता तो तभी जाएंगे, किसी भी टाइम जब आपके भक्तों के संग में टेम्पल में वाइब्रेशन जो होती है ना, वो कभी भी घर पे नहीं आएंगी। या कभी भी धाम जाके रेजोनेट करिए कि जब धाम में जाके एक सिंपल आप मंगला आरती भी अटेंड करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो मैं मिसिंग मेरा लिंक था वो वापस आ गया। ठीक है। और बाकी और बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं हमारे YouTube में, ग्रेस महात्मा प्रभु की, जपा टॉक है रुक्मणी कृष्ण प्रभु की, सच्चिदानंद स्वामी महाराज की, किसी ना किसी सब में, सब YouTube पे फ्री है, उसको अटेंड करिए। कहीं ना कहीं कोई पॉइंट, कृष्णा इज द परमात्मा, चैत्य गुरु ही, जो लिंक मिसिंग है कि क्यों नहीं हो रहा, जो गलती हो रही है अपने आप वो भक्तों के माध्यम से भगवान बोलते हैं, तो वो जरूर आपके पास पहुंचा देंगे। नहीं तो सेमिनार्स भी होते रहते हैं आपके भक्ता उसके जपा के, तो जरूर अटेंड करने चाहिए सब। ठीक है। पर इस पे काम करना चाहिए, ये नहीं कि बुरा जप होता जा रहा है होता जा रहा है, वी शुड नॉट डू दैट। इस पे काम करना है, आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है। फिर भक्तों का संग, अब जो है जितनी माताएं हैं मैंने देखा है बहुत कम आती हैं टेम्पल, दे हैव सो मेनी रीजंस टू गिव, लेकिन भक्तों का संग हमारी जरूरत है। अब क्योंकि टाइम हो गया, बहुत सारे इस पे इतने सारे श्लोक हैं, लेकिन ये हमारी जरूरत है। इसमें हमें कैसे प्लान करना है कि कैसे मैं भक्तों का, चाहे मेरा बेटा जब ट्यूशन जाता है जब जाऊं, चाहे शाम की अटेंड करूं, संध्या आरती करूं, चाहे कभी संडे का कीर्तन करूं, चाहे लव फीस्ट करूं, कैसे लेना है। क्योंकि कोविड के आने के बाद तो और ज्यादा आदत पड़ गई कि क्लास तो ऑनलाइन ही है, तो जो पहले भक्ति वृक्ष में जाया करते थे, जो वीकली का क्लासेस थी, वो भी कट हो गई। तो कैसे होगा? भक्ति शास्त्री करते नहीं, सेमिनार करते नहीं, कोर्सेज करते नहीं, तो भक्तों की एसोसिएशन, माताओं की लाइफ में बहुत फर्क आ गया। इष्ट गोष्ठी करते नहीं, तो ये भक्तों का संग, आप इस्कॉन में रेगुलर पंजाबी बाग तो विजिट करना ही है, इसके अलावा नहीं भी है तो निकल जाइए 2-3 दिन के लिए भी, घर का काम छोड़िए और धाम में जाके सब कुछ बंद कर दीजिए। जस्ट स्टे इन इस्कॉन फॉर द होल डे। आप देखिए कितना रेजुमिनेट आएंगे। आप 2-3 दिन के लिए भी जाएंगे, सिर्फ जाके वहां का टेम्पल का प्रोग्राम, भागिए मत मैं इस टेम्पल में चली जाऊं, उसमें चली जाऊं, पूरा शॉपिंग कर लूं। सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम कि आप पहले उठे, मंगला आरती करी, भक्तों के साथ जप किया, फिर आपने दर्शन आरती करी, गुरु आरती करी, उनके साथ प्रसादम पाया, फिर टेम्पल में रह के कोई ना कोई सेवा मिल गई आपको, या टेम्पल में बैठे बैठे जप करा, फिर उसके बाद टेम्पल बंद भी हो गया तब भी वहां पे माताएं बर्तन धो रही होती हैं, फूल माला बना रही होती है, नहीं तो बाहर बैठ के जप कर लिया। फिर शाम को टेम्पल खुल गया, 4 से 9 बजे तक टेम्पल में रहे। आप देखिए व्हाट चेंज इन योर भाव, व्हाट चेंज इन योर कॉन्शियसनेस। तो ये एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है अपने कृष्णा कॉन्शियस को रेप्लेनिश करने के लिए। ठीक है। बिलीव मी, ये 101% वर्क करती है। बस हमें अपना मुंह छोड़ के, देखिए कहीं ना कहीं दिन ऐसे मिलेंगे जहां पे घर पे कोई ना कोई सब बाहर गए होंगे, कोई शादी पे गया है, कोई किसी की डेथ पे गया है, या कोई मार्केट गया है। व्हेन यू हैव दिस टाइम टू डू इट, सो प्लान इट, बहुत काम करता है ये। ठीक है। फिर साधना। अब साधना में आप बोलेंगे ये तो हम कितने साल से सुनते आए हैं कि लेक्चर सुनो लेक्चर सुनो, पर जितना सुनेंगे उतना आपकी कॉन्शियसनेस सतोगुण में रहेगी, और सतोगुण में रह के भजन अच्छा होता है। जब हम शॉपिंग कॉन्शियसनेस में, या सोने के कॉन्शियस में, या निंदा करने के कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं तो कॉन्शियसनेस बिल्कुल तमोगुणी हो जाती है। तो साधना जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, लेक्चर जितना सुनेंगे उतने, और शास्त्र जितना पढ़ेंगे, दोनों से इंस्पिरेशंस आएंगी जो एक बहुत बड़ा पावरफुल फोर्स बनती है जो हमें एडवांस कराती है भक्ति में। ये 2 हमारे व्हील्स होते हैं कि हम लेक्चर भी सुन रहे हैं और शास्त्र अपने आप भी पढ़ रहे हैं।
अब शास्त्र है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कंसिस्टेंट नहीं रहते। भागवतम शुरू करते हैं, 1-2 कैंटों में ही खत्म हो जाता है, बीच में घर में प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो उस शास्त्र से शुरू करिए जिससे में आपको इंटरेस्ट है। चाहे प्रभुपाद लीलामृत लीजिए, मेरे कहने से एक बार वैष्णवों के चरित्र पढ़िए। आज शिला ईश्वरपुरी का डिसअपियरेंस है, किस किसने उनका ग्लोरिफिकेशन सुना या उनके बारे में जो इतनी सारी बुक्स हैं, चाहे चैतन्य चरितामृत है, समाधि बुक है, उनकी बायोग्राफी पढ़ी, बताइए सीरियसली किस किसने किया? शायद ही किसने किया हो। तो वैष्णव चरित्र अति पवित्र, जितना वैष्णवों का ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे उतनी कॉन्शियसनेस बहुत ही पवित्र रहेगी। इतना इंस्पिरेशन मिलती है प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने से। आप रेणु माता जी से पूछिए कितनी इंस्पिरेशन मिलती है जब हम शुद्ध वैष्णवों का चरित्र पढ़ते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी बुक जरूर उठा लीजिए। हमें किसी को नहीं दिखाना कि मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ती हूँ, मैं डेली भागवतम पढ़ती हूँ। ऐसी बुक शुरू करिए जिसके बिना पढ़े आप रह ना पाए, जो बुक आपको खींचे कि मुझे उठा, मुझे पढ़। आपका मन करे कि आज तो मैं अपने आप को रोक के इसके 2 पेज पढ़ रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है, खाना बनाना है, जो भी काम करना है, इतनी अट्रैक्शन बुक में हो। तो वैसी बुक ढूंढिए, फिर आपकी रीडिंग की हैबिट बन जाएगी। फिर उसके बाद ऐसा टाइम भी भगवान आपको देंगे कि सब घर में चले गए, आज बाहर भी लॉकडाउन है या बाहर भी कुछ भी कर्फ्यू लगा है, आप भी कहीं नहीं जा सकते, बस घर बैठ के आपको 6 घंटे पढ़ने का मौका भगवान दे देंगे कि आज इतना पढ़ लो। तो वो भी आएगा भक्ति में। आज 3 लेक्चर बैक टू बैक ऐसे सुनो जो आपके पसंद के थे, मिलेंगे, बस इंक्लिनेशन अपने अंदर से लाना है। और आप देखेंगे कि जो आप चाह रहे थे पूछना भगवान से, किसी सीनियर से, वो भगवान भक्तों के माध्यम से बुक में भी, और क्योंकि भक्त भागवतम या ग्रंथ भागवतम दोनों ही वो आपको ही बताने आ गए परमात्मा के रूप में। ठीक है, चलिए फिर सेवा। अब बहुत कम माताएं हैं जो अपने नट्स चल के घर से निकलती हैं सेवाएं करने। क्यों? क्योंकि उनको घर की प्रेफरेंस ज्यादा रहती है। पर बिलीव मी, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम अकाउंटेबिलिटी। मंदिर में कोई भी सेवा ले लीजिए, छोटी से छोटी, हफ्ते में 1 बार ही ले लीजिए, आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप मुश्किलों में भी सेवा करने जा रहे हैं तो कितनी रियलाइजेशन आपको कृष्ण करा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि कितने सारे टेस्ट हो रहे हैं, जब सेवा वाले दिन ही सारी अड़चनें घर पे उस दिन ही आएंगी, पर क्योंकि आपका मन है आज तो सेवा करनी है, आज कुछ भी हो जाए, तो आपके लिए भगवान अड़चने ला भी रहे हैं और साथ में टपाते भी जा रहे हैं, सब क्लियर भी करते जा रहे हैं रोड। और ये कितनी माताओं का एक्सपीरियंस है कि जब हम सेवा के लिए हाँ बोल देते हैं, हाँ माता जी मैं कर लूंगी सेवा, तो मुश्किल आती है लेकिन भगवान काम फटाफट करा देते हैं, घर में सारा काम अपने आप जल्दी परफेक्ट हो जाएगा। और उस 3 घंटे में सेवा के ना तो कोई आपको कॉल करेगा ना कंप्लेन करेगा, सेवा हो जाएगी, घर आ जाओगे, तब सारे चिट्ठे बिट्ठे खुलेंगे। उस 3 घंटों के लिए भगवान सबको म्यूट कर देंगे। है का एक्सपीरियंस कि नहीं है? तो इस सेवा करने के भाव से, क्योंकि सेवा आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं, वो टेम्पल में झाड़ू लगाना हो चाहे गुंडीचा मार्जन करना हो, कोई भी सेवा हो, ये सेवा ये सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपको और अच्छा लगेगा। फिर आप देखोगे कि फेस्टिवल में कितना मन करता है कि फेस्टिवल भगवान का हो रहा है, सारे भक्त रात रात तक जा रहे हैं और मैं भगवान के लिए एक माला भी नहीं बना सकती, मैं अभी तक अपने घर के चक्रों में पड़ी रहूंगी। आप मन बना लेंगे, आप जाओगे भक्तों के घर बैठ के बना के भी आ जाओ, पर यू हैव टू टेक दैट स्टेप। E+P इज एवरीथिंग पॉसिबल। एफर्ट्स भी करने हैं, प्लस दिन रात उसके लिए प्रे करिए कि मुझे करना है, मुझे करना है भगवान, प्लीज जीव जागो, जीव जागो। माया पिशाचीर को थे कि कितने सालों से मैं सोई हुई थी माया के लैप में, कम से कम अब तो इस जन्म में तो मैं भक्तों के संग में इस स्टेज पे आके तो कर लूं, पता नहीं प्राण कब चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे रक्षा कवच में हमेशा रिपीट करती हूँ कि कुछ भी कैसी भी हमारा पोजीशन हो जाए, किसी भी स्थिति में चले जाएं हम, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने राउंड सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं,
कृष्ण प्रसाद पा रहे हैं और किसी की भी निंदा नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे रक्षा कवच होंगे। अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, कृष्ण प्रसाद पा रहे हैं, पर निंदा कर रहे हैं, तो भगवान का फॉर्मूला ही यही है, सबार करीबे गौर चंद्र उद्धार व्यर्थरिका वैष्णव निंदक दुराचार, कि भगवान गौरचंद्र will deliver all the fallen souls of this Kalyug except one who blaspheme or does offense to the Vaishnavas, कि जिनको ऑफेंसिव होता है वैष्णव के प्रति बिहेवियर, या किसी की भी निंदा करते हैं, जो ब्लास्फेम करते हैं, वैष्णव निंदक दुराचार, जो दुराचारी हैं, गलत बिहेव करते हैं, निंदा करते हैं, भगवान कह रहे हैं चाहे वो मेरा हरि नाम ही ले, मेरा हरि नाम आके उसका संहार कर देगा। तो ये बात याद रखनी है कि अपने मुंह पे टेप लगा लीजिए, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कर रहा हो, हमें उसको डिस्कस भी नहीं करना किसी से। चुप रहना है, कम बोलना है, क्योंकि ज्यादा बोलते हैं तो व्यर्थ बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। सोच के बोलिए कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना। बहुत बार गलतियां कर ली, करोड़ों हमने लोगों का हृदय को छिनबिन कर दिया अपने वाणी से। अब कम बोलना है, ठीक है। सबको स्माइल करिए बस, जो आए, जैसे कि हमारे सब डिवोटीज करते हैं, जो कृष्ण भक्त मशहूर हैं कि दे आर ऑलवेज ग्लोइंग, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग। तो सिर्फ मुस्कुराइए, शुक्राना, मुस्कुराना शुक्राना, कि मुस्कुराइए, सबको स्माइल दीजिए, कम बोलिए, क्योंकि जब बोलेंगे तो गलती होएगी। और जो हमेशा बोलती हूँ कि लोगों को डिस्कस नहीं करना। कोई कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कैसा भी फैशन कर रहा है, नहीं कर रहा, शादी में दे रहा है सगन, नहीं दे रहा, कुछ भी कर रहा है, बड़ी शादी करी, छोटी शादी करी, किसी के डेथ पे ऐसे होना चाहिए था, वैसे हो गया। डोंट डिस्कस, लेट पीपल डू एनीथिंग दे वांट। हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारा टारगेट अब क्या है? टारगेट सिर्फ एम, जैसे कृष्ण क्यों दिखते थे सिर्फ मछली की आंख, तो वो दिखनी चाहिए। अब ये सब चीजें नहीं करनी, किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को कंप्लेन नहीं करना, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, बीसीसी नहीं करना, बतेरा कर लिया। अब बस बार बार बोलना है अपने आप को, जब भी वो एडम ईव का एप्पल दिखाई दे, आई कैन नॉट डू दिस टू माई सेल्फ, बोलेंगे ना सब। और ये आपके लिए लाल झंडा है, ये आपके लिए रेड लाइट है कि निंदा नहीं करनी। निंदा करने से कृष्णा कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय हो जाती है। हमारे मेंटर ही बहुत अच्छी कहानी बता रहे थे कि कैसे एक बड़े भक्त के वो आते थे, उनके सत्संग में उनको अटेंड करते थे, साथ में उस भक्त की निंदा करा करते थे। तो अगला जन्म उसको उस भक्त के घर के बाहर जो स्ट्रीट डॉग है उसका मिला। तो बहुत सारे ऐसी स्टोरीज हैं, हम पहले भी ऐसी स्टोरीज कर चुके हैं कि भगवान अपने भक्तों के भक्त हैं। भगवान बार बार कह रहे हैं अहम भक्त पराधीन, पर भगवान भक्त सभी हैं, भगवान के बच्चे तो सभी हैं ना। भगवान कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि हम दूसरे उनके बच्चे की निंदा कर रहे हैं? तो जिसकी निंदा आपने करी उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपकी भक्ति नहीं बचेगी। जिसकी आपने निंदा करी उस टाइम तो बड़ा रस मिल रहा है, क्योंकि हमें बहुत रस मिलता है जब निंदा करते हैं, हमें प्राइड सेटिस्फाई होता है, ईगो सेटिस्फाई होता है, तो बहुत खुशी मिलती है उसकी निंदा करके कि देखो इसकी निंदा कर दी, मैंने दिखा दिया ये कितनी बुरी है, मैं कितनी अच्छी हूं। लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन वो आपकी सबसे एक्सपेंसिव चीज जो हमें लॉकर में छुपा के रखनी चाहिए, कि हमारा सबसे कॉस्टली डायमंड सेट जो था, एमरल्ड्स सैफायर्स वाला, वो हमारी भक्ति का जो खजाना मैंने अभी तक जो स्टैंडर्ड पे आई थी, 1 मिनट में चुरा के ले जाएगा। तो कौन चाहता है कि मेरी भक्ति का जितना मैंने इकट्ठा किया था, सारा जितना मैंने सुंदर सा अपना नेकलेस था, वो सब चुरा के एक झटके में ले जाए निंदक, जो दूसरा आदमी है? कोई चाहता है? तो प्लीज इससे बहुत सावधान रहना। उसी टाइम हमारा कृष्णा कॉन्शियस में भाव गिर जाता है जब हम निंदा कर रहे होते हैं। तो इससे सतर्क रहना है, वाणी पे कंट्रोल जरूर करना है, ठीक है। और किसी के भी फॉल्ट को मैग्नीफाई नहीं करना है।
कोई नहीं कर रहा तो नहीं करना, ठीक है। मैंने बताया कृष्ण जे बजे से बड़ा चतुर, हम किसी को बोल सकते हैं, जैसे मेड्स के लिए काम कराना है तो उसके लिए हम डिप्लोमेटिक बिहेवियर कर सकते हैं, लेकिन बार बार उनको बढ़ा चढ़ा के नहीं करना। हमें कृष्ण और प्रभुपाद की तरफ बनना है, हमें दुर्योधन शिशुपाल नहीं बनना, हमें दुर्वासा मुनि नहीं बनना कि उन्हें अम्बरीश महाराज जैसे महान महाभागवत के भी कोई गुण नहीं दिख रहे, बस उन्होंने पानी पी लिया, इसको इतना कर दिया बड़ा कि उसके लिए वो राक्षस ले आए कि अभी मारता हूं तुम्हें। तो ये नहीं करना, ठीक है। और घर में शांति बनाने का पूरा कोशिश करनी है, पूरी जी तोड़ कोशिश कर देनी है कि मुझे शांति बनाए रखनी है, क्योंकि इससे मेरी भक्ति पे असर पड़ेगा। मेरे महीनों का जो है मंदिर जाना बंद हो जाएगा, सेवा बंद हो जाएगी, मेरा अपना जब खराब हो जाएगा कल का भाई, और फिर महीनों तक ठीक नहीं होगा। तो चाहे इसके लिए मुझे सबसे माफी मांगनी पड़े, चाहे किसी को माफ करना पड़े, चाहे मेरे डिजायर्स थे कि मुझे ये मिले वो मिले, ये जाना वहां जाना, वो सैक्रिफाइस करना पड़े, पर घर में शांति बनाने का, जिस भी माहौल में आप रहते हैं उसको बनाने का पूरा 110% कोशिश करनी है, ठीक है। चाहे अभी हमारे बच्चे हैं, आगे ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे, हमारी डॉटर लॉज आएंगी, कुछ भी हो, किसी के साथ भी रह रहे हो, XYZ के साथ, चाहे आप अकेले रह रहे हो धाम में, शांति बनाने का माहौल हमेशा रखना है, ठीक है। और 2 चीजें याद रखनी है हमेशा जो मैं बताती हूँ, क्योंकि लॉन्ग ब्रेक है तो अभी मैं क्लास का 10 मिनट पूरा कर लूं, फिर बंद कर दूं क्लास। बताइए, टाइम हो गया, बताइए, शुड बी कैरी ऑन द क्लास? जस्ट 5 मिनट्स मोर। कि हमेशा 2 चीजें जो हमें भूलनी है, कि किसी ने जो हमें दुख दिया हो या किसी के साथ हमने अच्छा किया हो तो तुरंत भूल जाइए उसको। आपने कुछ भी दिया हो, कुछ भी आपने उसकी हेल्प करी हो, आपने उसको 10 साड़ियां दी, 20 साड़ियां दी, आपने उसको 2 लाख दिया, 3 लाख दिया, भूल जाओ। किसी ने आपको दुख दिया हो उसको भूल जाओ। जैसे बार बार कहा था 3F के, फॉरगिव और फॉरगेट फिर फ्रेंडली, कि उसको आपने माफ कर दिया, उसके साथ आपको भूल गए जो किया उसने, और फिर दोबारा से पहले की तरह नॉर्मल रिलेशन। और 2 चीजें याद रखनी है हमेशा, कि कृष्ण हमेशा मेरे साथ है, कृष्ण मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं कभी अकेला नहीं हूं। जब तक मेरे प्राण है कृष्ण मेरे साथ हमेशा चल रहे हैं, जब तक मैं दूसरी बॉडी में भी जाऊंगी तब भी कृष्ण मेरे साथ हमेशा रहेंगे। मेरे सारे रिलेटिव्स मेरा साथ छोड़ देंगे, आईसीयू में कोई नहीं जाने वाला मेरे साथ, ठीक है। जब मेरे प्राण भी निकल रहे होंगे तो कृष्ण मेरे साथ ही रहेंगे। और फिर हमेशा याद रखना कि डेथ आने कभी भी आ सकती है, डेथ कैन कम एनी टाइम। तो मेरा गोल जो है आपको हमेशा याद रहेगा, जब डेथ के बारे में याद रहेगा, कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, इस शादी में मुझे इतना टाइम स्पेंड नहीं करना, यहाँ पे सोशल नीड है, बस जाना है और आना है। मुझे इसके लिए 2 घंटे पार्लर में, 2 घंटे मार्केट में, 2 घंटे बुटीक में, उसके बाद आके इतना सारा बैगेज लेके नहीं करना। मेरा फोकस जो है, मेरा एम जो है, वो मेरा लक्ष्य है, मेरा भजन करना, कृष्णा कॉन्शियस बनने की कोशिश करना। जितना टाइम मिला है, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, अब तो एग्जाम आने वाला है। तो एग्जाम जब तैयारी करता है बच्चा, कोई भी बच्चा हो, चाहे 11th 12th का, चाहे कोई भी कॉलेज का, वो क्या करता है, जल्दी से खाना खा लेता है, जल्दी से कहीं जाना हो फटाफट होके आ जाता है, क्योंकि मुझे पढ़ना है। उसी तरह मुझे अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है, और कृष्ण हमेशा मेरे साथ है, ठीक है। मुस्कुराना और शुक्राना, जैसे बहुत ही अच्छी फोटो लगाई, थैंक यू प्रियंका माता जी, कि हमेशा मुस्कुराना है, कोई भी प्रॉब्लम है मुस्कुराते रहिए, कि कोई आपको बता ना सके। हमें नहीं दिखाना कि कितना बैगेज है हमारे पास, सबके पास प्रॉब्लम्स का पूरा एक बैग है, पूरा बैग भर के प्रॉब्लम्स है। जब हम शुरू करेंगे तो मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरी मदर, ये वो सब, कितना अपनी हेल्थ का अपने साथ ही इतना बैगेज नहीं, लेट इट बी। आप इस मूवमेंट में आ गए, यहाँ पे इतनी कृपा है, उसको रिकॉग्नाइज करना है कि कितनी कृपा कृष्ण मेरे पे कर रहे हैं,
तो मुस्कुराना है, पूरा जितने अपने दांत है पूरे खोल के दिखाइए, ठीक है। और शुक्राना कि वी आर सो ग्रेटफुल टू द लॉर्ड, इतनी कृपा है कृष्ण की कि कितने भक्तों का इस जीवन में, जो भक्त, इतना भक्तों का जो एसोसिएशन है जो इतनी दुर्लभ है, उसमें मुझे प्रभुपाद के मूवमेंट में जो सबसे मोस्ट मर्सीफुल मैग्नानिमस इनकारनेशन है, ना भूतो ना भविष्यति, उसमें मुझे प्रकट करा दिया। सारे भक्तों के साथ में क्या नहीं कर रही, मैं जप कर रही हूँ, शास्त्र पढ़ रही हूँ, लेक्चर सुन रही हूँ, मुझे क्या क्या नहीं करने को कृपा मिल रही, प्रसाद पा रही हूँ, भगवान की सेवा कर रही हूँ, मंदिर में जाके सेवा मिल रही है, और कितनी कृपा मुझे करेंगे मेरे जैसे पतित पर भगवान। बी ग्रेटफुल टू whatever the Lord has given to you and also other people also। कितने अच्छे हस्बैंड हैं, कितने अच्छे वाइफ, कितनी अच्छी मेड है, कितनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, फोन है, कपड़े हैं, कितना कुछ है, सारे ऑर्गन्स हैं, सांस ले रही हूँ, आंखें हैं मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, चश्मा है पहनने के लिए, मेरे पास पानी है पीने के लिए, तो कितनी बड़ी लिस्ट है। तो ग्रैटिट्यूड नोट लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपने कृष्णा कॉन्शियस को बार बार रिप्लेनिश करना है, और जितना मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स कर सकती हूँ स्पाइट ऑफ माय चैलेंजेस, कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करना है, और अपने से ऑनेस्ट रहना है, अपनी डीलिंग्स से ऑनेस्ट रहना है, और अपना कान रेगुलर खींचना है, अपने मन को काउंसिल करना है, क्योंकि जो प्रीचर सबको काउंसिल करता है पर अपने आप को प्रीच नहीं करता, अपने मन को डांटता नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, बहुत जल्दी फॉल डाउन हो जाएगा। हरि बोल। ठीक है। और अपने पास्ट I energize, dictate my future। मैं अपने infected by my past mistakes and not traumas। अपने पास्ट मिस्टेक से सीखती हुई जा रही हूँ, ना कि अपने आप को गिराती हुई या लो सेल्फ एस्टीम के साथ नहीं। अब मैं इंप्रूव करते हुए जा रही हूँ कि मुझे जो पास्ट में मिस्टेक्स करी वो नहीं करनी दोबारा। और जैसे मैं दूसरों के साथ बिहेव करती हूँ, आई एम ओके विथ माई सेल्फ ऑल्सो। Although unqualified because of my past sins and conditioning, I depend on Krishna to give me the qualifications I lack to become a pure devotee and to fearlessly do great things in his service। So अपनी past conditioning पापों के although वो सब चीजें हैं, तब भी कृष्ण पे पूरा डिपेंड करिए कि आप मुझे क्वालिफिकेशन दीजिए, इतनी क्षमता दीजिए कि मैं शुद्ध भक्त बन पाऊं और आपकी सेवाओं में और अच्छी सेवाएं कर पाऊं, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभुपाद के मूवमेंट में टेकिंग मोर एंजाइटीज फॉर कृष्णा ले पाऊं। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ी है प्रेम की सगाई। प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री गौर निताय की जय। तो अपने आप को भी प्रेम करिए, लव योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, प्यार बांटते चलो। थैंक यू सो वेरी मच, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे क्षमा कि टाइम थोड़ा एक्सीड हो गया। किसी को कुछ कहना है, किसी को क्वेश्चन, तो अपने आप